सरकारी अमलाक पर हमले PTI का नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा दहशतगर्द हसास अमलाक और इमारत पर दुश्मनों की तरह हमलावर हैं। शोहदा गाजियों की यादगारों की बेहुरमती की जा रही है। एम्बुलेंसों को भी आग लगा दी गई। इमरान खान का 4 साल दौर तारीख का स्याह तरीन दौर था और मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो अजली दुश्मन न कर सका वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक गिरोह ने कर दिखाया। तर्जमान पाक फौज का दिफाई अमलाक। तनसीबात पर PTI के शरपसंदों के हमलों पर शदीद रद्दमल। कहा 9 मई का दिन स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। जो हुआ उसके पीछे PTI की शरपसंद क़यादत थी। सहूलतकारों, मनसूबा साजों और बलवाइयों की शनाख्त कर ली गई। अब ये तमाम शरपसंद नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में फौज तैनात। 0 पॉइंट फ्लाई ओवर पर दस्ते पहुंच गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौज की तैनाती। फैसलाबाद में अहम शख्सियात के घरों पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा वफाकी काबीना का अमलाक दिफाई इदारों पर हमलावरों को निशान इबरत बनाने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने पर इत्तफाक। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के गिरफ्तारी से बचने के तमाम हरबे नाकाम। 12 घंटे सुप्रीम कोर्ट में रहने के बाद बाहर आते ही पुलिस ने धर लिया। इससे कबल इस्लामाबाद से ही असद उमर गिरफ्तार हुए। लाहौर से आलिया हमजा, उमर चीमा, मियाँ इबाद फारूक पकड़े गए। लाहौर कैंट में तोड़ फोड़ में मुलव्वस PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत 20 दफात शामिल। PTI रहनुमाओं की जिना हाउस लाहौर पर हमले की साजिश बेनकाब। कोर कमांडर का घर तबाह कर दिया, गमला भी नहीं छोड़ा। एजाज चौधरी और अली चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक। यास्मीन साहबा के हुक्म पर कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। PTI रहनुमा इबाद फारूक का पैगाम। शेख इम्तियाज और सगीर वड़ाइश, जबकि तारिक रहीम और हाशिम की ऑडियोज भी सामने आ गईं। एहतजाज की आड़ में PTI की पेशावर में दहशतगर्दी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला, पथराव और तोड़ फोड़ के बाद इमारत में आग लगा दी। रेडियो पाकिस्तान और APP की इमारत पर धावा, अमले पर तशद्दुद। न्यूज़ रूम में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव। शरपसंदों ने ईदी एम्बुलेंस को भी आग लगा दी। किला बाला हिसार में फायरिंग और पथराव। पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 अफराद हलाक, 27 जख्मी। अल-कादर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार। इमरान खान 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज। कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ दूर होने के बाद नंबर अलॉट कर दिया। फितने की गिरफ्तारी पर अवाम नहीं, तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए। बलवाइयों को कई माह से ज़मान पार्क में इसकी तरबियत दी जा रही थी। सीरिया नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा ऑडियो से साबित हो गया कि इस तखरीब कारी का मनसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था। वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहाँ गिरफ्तारी के बाद हमले होने थे। हुकूमत को इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। जो बसें कल जली हैं, ये किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो जो उसमें मुलविस था उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कानून के दायरे में रह के उन शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान शुक्र करें, नैब में रिमांड अब 90 दिन का नहीं 14 दिन का है। मुझे अदालती अहाते से गिरफ्तार किया गया था। मेरे वारंट गिरफ्तारी नहीं थे, उसके बावजूद 21 माह जेल में रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान की दुश्मनी अफराद से नहीं मुल्क से है। PTI के लोग एहतजाज के बजाय ये बताएं इमरान खान ने अल-कादर ट्रस्ट क्यों बनाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सदर, रीगल चौक, बंस रोड समेत दीगर मकामात पर अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। बंस रोड से दही बड़े खाए। वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर लोगों को खुशगवार हैरत। सेल्फियाँ भी बनाई।
मुराद अली शाह ने कहा कि शहर में जलाओ घेराव नाकाबिल बर्दाश्त है, शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई, वो करप्शन केस में गिरफ्तार हुए कारकुन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, कहीं ऐसा ना हो पुरतशद्दुद एहतजाज से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। मुनहरिफ रहनुमा फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि PTI के चंद रहनुमा गैर मुल्की इदारों से मुंसलिक हैं, वो अब जल्द मुल्क छोड़ने वाले हैं। शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा केस में रिलीफ। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दे दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करा दी। नैब ने कहा केस में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने पूछा पहले रेफरेंस में गुनाहगार क्यों लिखा था। अफसर ने कहा दोबारा तफ्तीश की है, करप्शन सामने नहीं आया। और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में माशी भौचाल, ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा होकर 297 रुपये पर जा पहुंचा। इंटर बैंक में एक रोज के दौरान डॉलर 5 रुपये 38 पैसे इजाफे से 290 रुपये 22 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक में मजीद 298 पॉइंट्स की कमी। फी तोला सोना 9,900 रुपये महंगा, नई कीमत 2,40,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर।